Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agrawal, Exercise 5.3, Question number 7. A shopkeeper purchased a calculator for rupees 650. एक दुकानदार ने एक कैलकुलेटर को 650 रुपीज़ में खरीदा. He sells, वह बेचता है, it at a discount of 20%, और 20% डिस्काउंट करके उसे बेच देता है. And still makes a प्रॉफिट ऑफ 20%. 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट मिलता है. तो आपको फाइंड आउट करना है उस कैलकुलेटर का एसपी और साथ में एमपी भी फाइंड आउट करना है. जैसे उसने 650 रुपीज़ में ख़रीदा, तो अब उसका प्रिंट रेट क्या रखेगा कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट मिलेगा. तो यहाँ पे जो फैक्ट दिया गया है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है वो 650 रुपीज़ दिया गया है. प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 20%. ठीक है. और सीपी और प्रॉफिट परसेंट के आधार पे यदि हम एसपी फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला हम जानते हैं 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी होता है. एसपी इक्वल हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट है 20 बाई 100 इंटू सीपी ऑलरेडी गिवन है 650 रुपीज़. 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 बाई 100 इंटू 650. जीरो से जीरो रेड्यूस कर देंगे और 5 टू ज़ा 10, 13 5 ज़ा 65, 2 1 ज़ा 2 और 12 को 120 को काट देंगे 60 टाइम्स में. एज ए डेनोमिनेटर 1 है जिसका कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 60 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा 750 रुपीज़. अब जबकि हमें एमपी फाइंड आउट करना है, तो एमपी के लिए फार्मूला दिया गया है कि एसपी इक्वल हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट. जबकि हम क्या करेंगे, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा एसपी आएगा. ठीक है. और एसपी का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. और 20% किसका फाइंड आउट करेंगे, एमपी का, यानी जो मार्क प्राइस होगा उस मार्क प्राइस का 20% फाइंड आउट करने के बाद मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे तो हमारे एसपी के इक्वल आ जाएगा. अब कंडीशन क्या है, एसपी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 780 रुपीज़ और एमपी हमें फाइंड आउट करना है, तो एमपी माइनस डिस्काउंट कितने का है, 20% है, वो भी किसका, एमपी का. तो लिखेंगे 20% ऑफ एमपी. और 20% को देखिए, यदि इस दौरान कोई आपके आंसर में डिफरेंस आता है तो आप यहाँ पे जो हमने रेड्यूस कर दिया है एमपी माइनस 20 बाई 100 इंटू एमपी, और इसको हमने रेड्यूस कर दिया है 20 1 जा 20, 25 जा 100, 1/5 के रूप में. तो यदि कोई आपके एक आंसर में डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 20/100 को रेड्यूस न करके 100 से 20 में डिवाइड कर दीजिएगा तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा. इट मीन्स यदि 20 में 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आएगा 0.20. क्लियर है. आइए इसको सॉल्व करते हैं. 1/5. अब यहाँ पर देखेंगे कि MP माइनस 1/5 MP है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है. तो MP दोनों टर्म में दिया गया है तो MP को कॉमन रख लिया जाएगा. और यदि यहाँ इस टर्म से MP को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा -1/5. अब सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर देंगे नेक्स्ट टर्म में. तो 750 MP हमने कॉमन लिया है इनटू, यदि हम 1 माइनस 1/5 करेंगे तो 5 एज ए न्यूमरेटर आएगा और फिर 1 में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जिसको हम LCM बोलते हैं. तो 5 1 जा 5 और -1 जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, 5 1 जा 5 -1.
तो माइनस कर देंगे तो आएगा 4/5, और जबकि हमें MP फाइंड आउट करना है तो हम MP इक्वल यदि इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीज़न का फॉर्म। तो इसको हम लिखेंगे MP इक्वल 750 डिवाइडेड बाई 4/5, और डिवीज़न का कंडीशन आप जानते ही हैं, इनटू का कंडीशन लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। रेड्यूस कर देंगे 4 से 750 को तो 187.5 आ जाएगा, और 187.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा MP के रूप में 937.5। और जबकि आपके आंसर में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो आपको मैंने बताया है यहाँ पर रेड्यूस न करके 20 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 0.20 के रूप में, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका आंसर डिफरेंस नहीं होगा। दैट्स ऑल। वीडियो लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।